एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं बॉलीवुड क्रिंज एक्सपोज्ड स्टॉप दिस। और ये वीडियो है बाय थगेश और ऑलमोस्ट मंडे वाला वीडियो है ये। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। कोई कौन सा तो एक और बागी आया है उसकी। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा टाइगर भाई ने। जैसे ऑलमोस्ट मंडे के लिए बागी 4 का टीजर देखना जरूरत था, और टीजर देखने के बाद डोलो 650 लेना और आई ड्रॉप्स लेना जरूरी था। सो हाउसफुल 5 की अपार सफलता के बाद साजिद नाडियाडवाला वापस आ गए हैं बागी 4 को लेके। यस, एंड इसमें इतना लाल लिक्विड उड़ रहा है पूरे ट्रेलर में, ऐसा लग रहा है अजय देवगन का कभी भी कैमियो हो सकता है। वो सुबह स्कूल में पता है ठंडी मैगी की ईंट बन जाती थी, उसको ठीक करने के लिए ऊपर से केचप डालते थे। ये मूवी भी वैसी ही है बेसिकली। साजिद नाडियाडवाला इज फॉर टाइगर श्रॉफ व्हाट करण जौहर इज फॉर आलिया भट्ट। सोच के देखो, माना इस मूवी का आधा बजट टाइगर श्रॉफ पे गया है और बाकी का आधा उसकी बॉडी को ऑयली बनाने में। जग्गू दादा जो गले में स्कार्फ पहनते हैं ना भाई, उतना भी कपड़ा दे दिया होता ना। इतना क्या कॉस्ट कटिंग करना, बजट कटिंग करना, जो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहन रहा टाइगर। मतलब पूरे ट्रेलर में टाइगर के एक्सप्रेशंस देखो आप ध्यान से। मतलब ऐसा लग रहा है टाइगर ने पूछा होगा डायरेक्टर को, सर मेरा क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर डायरेक्टर ने बोला होगा, सोच भाई तेरा चेस्ट डे और जिम करते करते तुझे किसी ने रोक दिया या जिम बंद हो गया, फिर तेरा क्या एक्सप्रेशन होगा, ये होगा। बेसिकली इसे ट्रेलर नहीं टीजर कहा जा रहा है, क्योंकि ये रणबीर कपूर को टीज कर रहा है। देखो, एक होता है एक मूवी की कॉपी करना, लेकिन इन्होंने एनिमल के हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सिंगर, यहाँ तक कि वो मास्क वाले एक्स्ट्रास थे ना, वो भी उठा लिए। संजू में दिखाया गया था पता है कि रणबीर अगर संजय दत्त होता तो कैसा दिखता। इसमें दिखाया गया है कि रणबीर अगर संजय दत्त जितने ड्रग्स करता तो कैसा दिखता। मतलब टाइगर और संजय दत्त ने इतना काटा है ट्रेलर में, खार खूर, मतलब लिशियस वाले खुद ऑफर लेटर लेके आएंगे भाई कसाई बनने का। सीबीएफसी भी मुझे लगता है बिना कोई कट्स के मूवी अप्रूव कर देगा, बोलेंगे इतने कट्स तो है ही ट्रेलर में, और क्या करें। देखो, शादी में खून खराबा, कॉरिडोर फाइट, 2 लीड एक्ट्रेस, यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर लीड एक्ट्रेस गुंडों को उठा के पटक रही है, जो कि उनसे 2 गुना ज्यादा वजनदार है। लेकिन एक्शन बहुत अलग है, वो किसी बॉलीवुड मूवी से कॉपी नहीं किया, वो सिर्फ जॉन विक से कॉपी किया, बाकी ठीक है। लेकिन आई लव द एडिटर। ट्रेलर का एडिटर बहुत स्मार्ट है भाई, उसने कोई डायलॉग ही नहीं रखा है किसी के मुंह से, किसी की खराब एक्टिंग दिखनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ अंधेरे में दिखा है। डायलॉग भी मतलब सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है, मतलब फोर शैडोइंग की तो दाद देनी पड़ेगी। टीजर की शुरुआत में इतने कैरेक्टर्स के आंख से आंसू आ रहा है, यही चीज तो फोर शैडो करती है कि टीजर के एंड में ऑडियंस की आंख से आंसू आएंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम देते हैं आपको 5 मिनट में बहुत सारी न्यूज एंड खबरें खलास। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी पड़ी कंट्रोवर्सी में। बेसिकली परम सुंदरी के ट्रेलर में एक रोमांटिक सीन था जो चर्च में शूट किया गया था। इस सीन को लेके क्रिश्चियन ग्रुप्स नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि ट्रेलर, टीजर, मूवी जिधर भी दिख रहा है सीन सब काटो, निकालो, क्रॉप। मुझे अब लगने लगा है कि बिना कंट्रोवर्सी के अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो वो गलत है। सीबीएफसी सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूसर पे एक एफआईआर तो चाहिए, तभी सब ठीक होता है। अगली न्यूज में कॉनमैन सुकेश ने दिया जैकलीन फर्नांडिस को एक और गिफ्ट। बंद कर भाई, कहां से भेज रहा है सब। भाई ने दिया 50,000 मेटा के शेयर्स और उत्तराखंड ट्रेजेडी के लिए 25 करोड़ दिए सीएम रिलीफ फंड में जैकलीन के नाम पे, मैम को बर्थडे सरप्राइज देने। हाँ, उन एक्ट्रेस का सोचो जो खुद को दूसरे से कंपेयर करती है, कैट फाइट करती है, सर्जरीज कराती है, पता नहीं क्या क्या कराती है खूबसूरत दिखने के लिए। फिर उनको मालूम पड़ता होगा सुकेश ने एक और गिफ्ट दे दिया जैकलीन को। कितना जेलस फील होता होगा। बट कॉनमैन सुकेश भाई ट्रू ग्रीन फ्लैग है, सिर्फ ग्रीन पत्ती खर्च करना जानता है। अगली न्यूज में मिथुन दा ने पाकिस्तान को धमकी दी। यस, उन्होंने कुछ ऐसा कहा दैट विल मेक पाकिस्तान वेट, लिटरली। मिथुन दा ने ऐसा कहा कि अगर पाकिस्तान वाले ज्यादा मगजमारी करेंगे तो हम बनाएंगे एक डैम में 140 करोड़ लोग एक साथ मुतेंगे और डैम खोल देंगे। अच्छे लोग हैं सब, लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उसे करेगा। फिर क्या सुनामी नहीं सुनामी आएगी।
मिथुन दा तो आई हेट पाकिस्तान के सीईओ निकले। उन्होंने इंडस वैली का पानी खोलने की बात कही थी, यहाँ पैंट खोली जा रही है। एंड अगली न्यूज में नथिंग न्यू बट जया बच्चन फिर से एक फैन पे भड़क गई जो कि सेल्फी लेने आ रहा था। यस, पापराजी तो सेफ नहीं थे, अब तो नॉर्मल फैन भी सेफ नहीं है। शायद पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी जया जी की। एंड यू नो मैटर बहुत सीरियस होता है जब कंगना रनौत खुद उसके बारे में बोले। यस, उन्होंने अपने स्टोरी वोरी पे लगा के बोला कि इनकी समाजवादी टोपी मुर्गे के सर की तरह दिख रही है एंड कहा कि शी लुक्स लाइक अ फाइटिंग कॉक। उनके पति एक जमाने में एंग्री यंग मैन थे और ये अभी भी एंग्री ओल्ड वुमेन है। ठीक है, कोई तो लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। बिपाशा बासु और मृणाल ठाकुर के बीच हुई ऑनलाइन कैट फाइट। यस, मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, वो मेरी बिपाशा, वो मेरी बिपाशा। अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। आई एम फार बेटर देन बिपाशा। Of course she is better than बिपाशा at ending her own career। इस पर इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हुए बिपाशा ने भी ये स्टोरी लगाई, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप। वाह। अब इसके बाद जो लोग बिपाशा बासु के वेट गेन पे मजाक उड़ा रहे थे वही अब पुरानी वाली स्टोरीज लगा रहे हैं उनकी। एंड आयरनी ये है कि मृणाल ठाकुर की पीआर टीम हर जगह पर बॉडी पॉजिटिविटी की बात करती है। Own my thick thighs and I have no regrets. Like when I go for my workout, somebody said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. This is my strength because people pay to get that and I have it naturally. The curves were really appreciated. Oh, we really appreciated Indian body like Smita ji. We find her extremely sexy. I know people change, लेकिन ये इंटरनेट है। सो केबीसी का न्यू सीजन शुरू हो रहा है, ऑलरेडी उन पे बैकलैश आ गया। सो बात यह है कि केबीसी के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में सोनी ने कॉलोनल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कमांडर प्रेरणा को बुलाया। एंड आप सबको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान भी था। ट्विस्ट ऐसा है कि सोनी की जो पेरेंट कंपनी है वही एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को ब्रॉडकास्ट कर रही है। एंड लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट अपना पीआर चलाने के लिए डिफेंस ऑफिसर्स को यूज कर रहा है। एंड सिचुएशन अभी थोड़ी नाजुक है। ऑडियंस पोल केबीसी के फेवर में तो नहीं लग रहा है एंड फिलहाल तो लग नहीं रहा कि कोई एक्सपर्ट एडवाइस बचा सकती है उनको। पाकिस्तानी आर्मी आज का ऑलमोस्ट मंडे एपिसोड वाज वेरी गुड एंड फुल। लेकिन सच में बोलूं इस वीक में ना इतने सारे कंट्रोवर्सीज खड़े हुए हैं, अगर सच्ची में बताया जाए यहाँ वहाँ के सारे बातें मृणाल ठाकुर का बोलो या बिपाशा का बोलो या द कूली एंड वॉर। वो कूली एंड वॉर का तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि भाई वॉर तो ठीक है, जब मैंने वो मूवी देखा था मेरे को स्लाइड कट यही लगा था कि जवान मूवी होने वाला है वो, विदाउट एनी सेकंड डाउट। लेकिन मतलब उतना भी ज्यादा मुझे पता नहीं था, लेकिन ट्रेलर से तो वही लगा था मुझे। एंड टॉकिंग अबाउट द कूली से मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अभी तक मैं गई नहीं हूँ मूवी देखने, बट यस मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे उस मूवी से, लेकिन खाना तो उतरा नहीं क्योंकि आफ्टर लिखूंगी तो थक गई। लेकिन जाकर देखना तो बनता है ये। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो अबाउट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।